गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमें क्या करना है, यहाँ पर मेटल लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स था हमारा, उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर आपको CFSE की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, हमें क्या करना था, CFSE की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए निकालनी थी। कहाँ से कहाँ तक, D1 से लेके D10 तक अगर इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं तो वहां पर CFSE की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हमें क्या करना है, दो तरह से ये वैल्यू निकलेगी। एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, ऑक्टाहेड्रल को शॉर्ट में OH से लिखा जाता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है कि हम वीक लिगेंड यूज करें। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड दो पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, और दोनों के बेस पर ही हमें क्या करना है, ये निकालना है कि D1 से D10 तक जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे D ऑर्बिटल के अंदर तो आपका CFSE की वैल्यू कितनी कितनी आती है। ठीक है, तो आप पहले एक टेबल बनाते हैं हम, जिसके अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, मेटल का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसके साथ, वीक लिगेंड के साथ। वीक लिगेंड, या फिर हम क्या बोले कि ये क्या है, दुर्बल क्षेत्र है, दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, आपको पता है कि जब भी दुर्बल लिगेंड या दुर्बल क्षेत्र को हम लेते हैं किसी भी मेटल के साथ, ट्रांजिशन मेटल के साथ, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है तो क्या होगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले अनपेयर्ड रहेंगे, उसके बाद में उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं इसकी। तो टेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D ऑर्बिटल का वो क्या है। ठीक है, D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि D के अंदर हमने D1 D2 D3 D4 ये फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, D1 का मतलब D ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, D2 मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हम वीक लिगेंड यूज कर रहे हैं तो वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दो स्प्लिट पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक T2G होता है और एक EG होता है। इस तरह से T2G की एनर्जी कम होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, EG की एनर्जी ज्यादा होती है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसमें, T2G में, फिर EG में। तो हम क्या करेंगे, इन सारे विन्यास का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या, हमें CFSE निकाल के यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब CFSE जो है उसका फॉर्मूला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE होती है -0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई इंटू डेल्टा O प्लस A पाई। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ थोड़ा इधर करके। इसका फॉर्मूला होता है CFSE का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए -0.4 x प्लस 0.6 y ऑफ डेल्टा O प्लस A पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है x और y की अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और हमें CFSE की वैल्यू यहाँ पे लिखा के लिखनी है। और उसके साथ में हम साथ साथ एक क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू की वैल्यू और देख लेते हैं। म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू n प्लस 2 का अंडर रूट। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी हम इस टेबल में इसके साथ ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, D1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें D2 में। इस तरह से देखो, ये हमारा है D1 में एक इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ पे आएगा, T2G में, क्योंकि T2G का जो इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी स्टेट है वो क्या होता है, लोअर होता है। ठीक है, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग करते हैं तो वो स्प्लिटिंग इस तरह से होती है। हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि ये EG है और ये T2G है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, इस T2G वाले एक में आएगा। D2 है तो यहाँ पे आएगा,
ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेम एनर्जी के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद में उसकी पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी या नहीं होगी, कब होगी, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर या लिगेंड के ऊपर, कि आपका वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, अब देखो D3 है, D3 के अंदर क्या है, हम 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। चेंज कहाँ पे आता है, D4 में आता है, वो हम बाद में निकालेंगे। अब देखो D1, D2, D3 इन तीनों की हमें क्या करनी है, CFSE निकालनी है। CFSE कैसे निकलेगी, कि हम क्या करें, -0.4 इंटू एक्स। तो ये जो T2G वाले हैं, ये क्या है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो x होंगे। ठीक है, x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इंटू 1, प्लस क्या है 0.6 इंटू 0, क्योंकि Eg के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेल्टा O। तो ये कितना हुआ, -0.4 डेल्टा O, और इसमें कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर A इंटू पाई यानी A की वैल्यू 0 हो जाएगी। एवरेज औसत जो युग्मन ऊर्जा है वो यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो आपके सिर्फ CFSE की वैल्यू कितनी आएगी, -0.4 डेल्टा O। अब इसके साथ आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n+2 का अंडर रूट। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, 1। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 1 इंटू 3 यानी क्या आएगा, √3। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.72। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D2 के अंदर हम क्या करेंगे, -0.4 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 2, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0। y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल्स, और x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिर्फ किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही बात कर रहे हैं हम, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, और y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें क्या आएगी, वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इजी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी 0.6 के मल्टीप्लाई में 0 होगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -0.8 डेल्टा O। ठीक है, इसमें क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी 4 2 जा 8, √8 आती है। ठीक है, तो √8 जो है उसका वैल्यू क्या होता है, लगभग 2.83 होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमेशा कितना आता है, जितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उससे कुछ पॉइंट ज्यादा। जैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.72 आया, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग। इस तरह से अगर आपको कहीं पे निकालना नहीं पड़े, आपको शॉर्ट में अगर करना हो, तो आप देखो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, इस तरह से। ठीक है, अब D3 के लिए CFSE की वैल्यू क्या होगी, -0.4 इंटू 3 ऑफ डेल्टा O, तो ये क्या हो जाएगी, -1.2 डेल्टा O। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसके लिए म्यू की वैल्यू निकालोगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी 15 का रूट। 15 का रूट क्या होता है, लगभग 3.87 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3.87। यानी अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी है तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कि अगर 1.72 है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2.83 है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, 3.87 है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है D1, D2, D3 की, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी यही होती है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी सेम यही होती है। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज कब आता है, जब हमें आगे D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये अगर हम वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं तो भी यहाँ पे चेंज आता है। अच्छा सॉरी, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल नहीं, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का डिफरेंस आता है। ठीक है, D1, D2 और D3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, आपकी वैल्यू जो CFSE की है सेम रहेगी। ठीक है, CFSE की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी,
स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डिफरेंस कहाँ आएगा, वीक लिगेंड से D4 पर जाकर आएगा। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, वीक लिगेंड की, तो वीक लिगेंड में D4 कहाँ पे जाएगा, अनपेयर्ड रहेगा, इजी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, इस तरह से 4। D5 में क्या होगा, इस तरह से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस तरह से होगा। अब क्या है इसमें, D5 को मैं दोबारा लिख रही हूँ ऊपर। D5 जो है वो किस तरह से आएगा कि ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G में और 2 है EG के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे D5 में जब हम वीक लिगेंड ले रहे हैं तब। ठीक है, तो अब यहाँ पे D4 और D5 की CFSE कैसे होगी, देखो इसमें -0.4 इंटू एक्स कितना है, T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, प्लस 0.6 इंटू EG में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ऑफ डेल्टा O। ठीक है, प्लस होता है A पाई, तो A यहाँ पे क्या है, पेयर्ड कोई भी युग्म नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, तो A की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, -1.2 प्लस 0.6 ऑफ डेल्टा O, यानी ये -0.6 ऑफ डेल्टा O आएगी। ठीक है, वीक लिगेंड में जो वैल्यू आती है D4 की CFSE की, वो आती है -0.6 डेल्टा O। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या कैसे निकालेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 4 है D4 के अंदर, 4 है वीक लिगेंड में। ठीक है, तो 4 है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी n की 4 इंटू 6, 24 का रूट, यानी यहाँ पर D4 में जो होती है वैल्यू वो आती है 4.90। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। अब क्या करना है, हमें निकालना है D5 का, D5 की CFSE की वैल्यू। तो D5 की CFSE की वैल्यू निकालो, कितनी होगी, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो D5 में क्या होगा, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2 ऑफ डेल्टा O, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो A की वैल्यू 0। तो ये क्या आएगा, -1.2, ये 0.6 है, 0.6 इंटू 2 और प्लस 1.2 ऑफ डेल्टा O, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, ये क्या है, दोनों एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं और CFSE की वैल्यू क्या आती है, टोटल 0। D5 जब वीक लिगेंड होता है तो D5 में CFSE की वैल्यू जो है वो क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इंटू 7 35 का रूट, ये लगभग कितना आता है, 5.92 के लगभग आता है। ठीक है, D5 के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू म्यू की वैल्यू होती है वो 5.92 के लगभग आती है। ठीक है, ये हो गया D5 तक। अब हमें क्या करना है, D10 तक हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, आपको सिंपली क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है। आपको पता है वीक लिगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं होती है, कब तक, D5 तक। उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स ही बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब D6 से क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आया D6 ऑर्बिटल। ठीक है, D6 में क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, यानी पहले T2G में 3, 1 2 3, फिर EG में 2 4 5 एंड 6, यानी एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। D7 की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। किस तरह से, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, D8 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरह से। ठीक है, D9 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और D10 में क्या होता है, फुली फिल्ड होता है।
इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज और कि D1 से D3 तक चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, आपके CFSE की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। उसी तरह से क्या होता है कि अगर आपके पास वैल्यू जो है D7 की है, ठीक है, D7 की, 8 की, 9 की और D10 की, ठीक है, तो इनमें भी क्या होता है, आपका वीक या स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। डिफरेंस 6 तक आता है, 7, 8, 9, 10 पे फिर से कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि पेयरिंग वीक लिगेंड में भी होती है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी होती है। तो यहाँ पे देखो D6 है अगर अपना कॉन्फ़िगरेशन, तो CFSE की वैल्यू कितनी होगी? D6 के लिए CFSE की वैल्यू कितनी होगी? आपको क्या देखना है, 0.4 इंटू एक्स, एक्स यानी T2G ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं, 2, 3 और 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.6 इंटू EG में कितने हैं? 2 ऑफ डेल्टा O प्लस A पाई। A क्या है यहाँ पे? 1 है, यानी पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कितना है? 1 है, तो 1 पाई, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.6 1.2 ऑफ डेल्टा O प्लस पाई, यानी ये क्या होगा? -0.4 डेल्टा O प्लस पाई, ठीक है। ये वैल्यू आएगी किसके लिए? D6 के लिए। D7 के लिए क्या आएगी? D7 में -0.4 इंटू मल्टीप्लाई करोगे किससे? x क्या है यहाँ पर? T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कितनी है? 2, 2, 4 और 1, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.6 इंटू 2 ऑफ डेल्टा O प्लस यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 1.2 ऑफ डेल्टा O प्लस 2 पाई, तो ये वैल्यू क्या होगी? -0.8 डेल्टा O प्लस 2 पाई, ठीक है। इसी तरह आप क्या निकालो? D8 के लिए निकालो, D8 9 के लिए निकालो, D10 के लिए निकालो, तो D10 के लिए भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। तो ये आप निकाल के देखना कि ये वैल्यूज किस तरह से निकलती है, ठीक है। अब इसमें इसके साथ क्या निकालना है हमें? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, चुंबकीय आघूर्ण कितना है, ठीक है। इसको भी आगे कर ही लेते चलो। ये हमारी वैल्यू आई किसकी? D6 की, ये आई D7 की, और D8 में क्या होगा? -0.4 इंटू D8 में देखो कितने हैं? 2, 4 एंड 6, T2G में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू 2 ऑफ डेल्टा O प्लस 3 पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -2.4 प्लस 1.2 डेल्टा O प्लस 3 पाई, यानी ये क्या हुआ? -1.2 डेल्टा O प्लस 3 पाई। ये वैल्यू आई किसकी? D8 की। ये CFSE की वैल्यू किसकी है? D8 की, ठीक है। D9 की अपने इधर लिख लेते हैं। D9 में क्या है? -0.4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? D9 में 6 है, तो ये 9 और 10 यानी 8, 9, 10 तीनों के अंदर क्या रहेगी? 6 ही रहेगी, तो ये मल्टीप्लाई बाय 6, चेंज किस में होगा? y में। क्या चेंज आएगा? y में क्या हो जाएगा? पहले सब में क्या थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 3, ठीक है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? D9 में 3 हो जाएंगे ऑफ डेल्टा O, ठीक है। प्लस में इसके क्या हो जाएगा? कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3 और 4, प्लस में क्या हो जाएगा? इसके प्लस में 4 पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो आप, -2.4 प्लस 1.8 ऑफ डेल्टा O प्लस 4 पाई, या फिर 0.6 ऑफ डेल्टा O प्लस 4 पाई, ठीक है। इसी तरह से D10 का निकालेंगे, तो D10 में क्या होगा? -0.4 इंटू देखो कितने हैं? 2, 4, 6, ठीक है, और 0.6 इंटू ये भी फुली फिल्ड है, तो इसमें कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी? -2.4 प्लस 2.4 ऑफ डेल्टा O, यानी यहाँ पे वैल्यू आती है कितनी? 0। D10 के अंदर CFSE की वैल्यू 0 आती है,
D5 के अंदर CFSE की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, वीक लिगेंड जब भी हम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर तो D10 और D5 इन दोनों में CFSE की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, क्योंकि D10 फुली फील्ड होता है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और D5 जो होता है हाफ फील्ड होता है तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद क्या बचा है इसमें पोर्शन हमारा कि हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे कैसे, जैसे D6 का निकालना है तो D6 में क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप वैल्यू रख दो किसके अंदर, म्यू n+2 का रूट। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 इंटू 6 24 का रूट, तो ये लगभग कितना आता है, 4.7 के लगभग आता है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, D7 के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी। D8 है तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आएगी। D9 है तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, और D10 के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आपका 0 होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। ये टेबल बनी है हमारी किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जिसमें कि वीक लिगेंड है। ठीक है, अब इसी की तरह हमें दूसरी टेबल बनानी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जहां पे हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं। तो डिफरेंस कहां पे आता है, सबसे पहले D4 पर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना कि वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, हमेशा पेयरिंग करता है, पेयरिंग करके ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। ये चीज हमने कल वाली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, अब क्या करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लेना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अब हमें क्या करना है, देखो इसमें D1, D2, D3 ये क्या रहता है, वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सेम रहता है। ठीक है, कैसे कि ये T2G है, ये EG है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, फिल होता है हमारा लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल है तीनों, सबसे पहले इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो D1, D2, D3 इन तीनों में इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वो वीक लिगेंड हो। ठीक है, तो यहाँ पर CFSE की जो वैल्यू है D1, D2, D3 के लिए, वो चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लो चाहे आप वीक फील्ड ले लो, ये सेम रहती है। तो ये वैल्यूज कितनी थी हमारी, -0.4 ऑफ डेल्टा O, -0.8 ऑफ डेल्टा O और -1.2 ऑफ डेल्टा O। ठीक है, ये तीनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब इनके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी ये D1 के लिए 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, या 3 पॉइंट समथिंग होगा। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, D4 में। D4 में हमने वीक लिगेंड में क्या किया था, EG के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेके गए थे इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग, तो 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, CFSE की वैल्यू चेंज हो जाएगी। किस तरह से चेंज होगी अपने देखेंगे अभी। D5 में यहाँ पे क्या होगा, 1, 2 3 फिर 4 एंड 5 इस तरह से। D6 के अंदर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये। ठीक है, अब इन 4, 5 और 6 D4, D5, D6 इनकी CFSE की वैल्यू निकालनी है, तो वैसे ही निकालेंगे हम। क्या करेंगे, -0.4 इंटू D4 के अंदर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, X की वैल्यू क्या है, 4, तो ये क्या होगा, -1.6 ऑफ डेल्टा O, प्लस इसमें क्या है 1 पाई। ठीक है, D5 की अगर हम बात करें तो हमारा सिर्फ क्या है, X इलेक्ट्रॉन ही है, Y इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ 0.4 वाला पोर्शन आएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं D5 में, 5, तो ये वैल्यू क्या आएगी, -0.4 इंटू 5। ठीक है, यानी ये क्या आ गया, -0.2, और इसके साथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो +2 पाई। और D6 की बात करें तो ये क्या होगा, 0.4 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.4 प्लस 3 पाई। ठीक है, तो ये CFSE की वैल्यू आ जाएगी D4, D5, D6 के लिए जब हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं तब। और अगर आपको
मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो D4 के अंदर आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने वीक लिगेंड में पढ़ा था तो D4 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये वापस पेयर होना शुरू हो जाता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे D4 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आती है, ठीक है। D5 में 1 पॉइंट समथिंग आती है और D6 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0 रहता है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करो, D7, D8, D7, D8, D9 और D10 इनके लिए भी निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में, और उसके लिए CFSE की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो D7 किस तरह से फिल किया जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। D8 किस तरह से फिल किया जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 9 कैसे फिल किया जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और D10 कैसे फिल किया जाएगा, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आएगी D8, 9, 10 की ये सेम होगी जैसे कि अपने वीक फील्ड के लिए निकाली थी, ठीक है। डिफरेंस D7 में आता है क्योंकि D7 में उसमें क्या होता है आपका, D7 भी सेम रहता है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, जब हम सॉरी सेम नहीं रहता है, D7 में डिफरेंस आता है, वीक फील्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर क्या है, पहले पेयरिंग हो चुकी है 6 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये आपका वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएगा डिफरेंट। तो ये वैल्यू कितनी आती है, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1 ऑफ डेल्टा O, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2.4 प्लस 0.6, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.8 ऑफ डेल्टा O प्लस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 पाई, ठीक है। अब बाकी D8, D9 और D10 इसके लिए जो वैल्यू होती है वो सेम होती है जैसे कि वीक फील्ड के अंदर होती है। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालें तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो D7 के लिए क्या होगा, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। D8 में क्या है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। D9 में क्या है, सिर्फ फिर से क्या बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा जो कि अनपेड है तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और D10 में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका सारे के सारे ये जो है वो पेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कल वाली क्लास के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास चतुष्फलकीय संरचना है किसी भी कॉम्प्लेक्स की तो वहां पर CFSE की वैल्यू कैसे निकालते हैं और जो d ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ये कल वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।